बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू शेयर द जून एसवीटी विद यू। ठीक है, जून मंथ का जो एसवीटी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मई और अप्रैल का आपको दिया था पहले, आप लोग कर चुके हैं। जो नहीं है कर ली, क्योंकि अभी तो आपके साथ टाइम और भी आ गया, डेट को एक्सटेंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडरलाइन ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट व्हाट हैपन टू द फूड, लिस्ट लास्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। माउथ है, फूड पाइप है, इसोफेगस जिसे कहते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। शीट पे टेबल बना हुआ है, उस टेबल पे आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी में बनाना है, लाइंस में राइटिंग करनी है माउथ के बारे में। फूड पाइप अगर स्ट्रेट कॉपी में नहीं आ रहा तो आप कॉपी को टर्न करके ये टेबल बना लें। ठीक है, माउथ के में क्या है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाई चीविंग इट। दांतों से हम उसको चबाते हैं ना, स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, जिससे निगलने में आसान होते हैं। तो माउथ जो है वो मैकेनिकल काम करता है, ब्रेक डाउन करता है और उसको टीथ की मदद से फिर वो खुराक पास करता है किस में, इसोफेगस में है। और इसोफेगस किस में देता है, स्टमक में। इसोफेगस क्या काम करता है, ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। ट्यूब है, सिंपली ट्यूब है जो माउथ और स्टमक के दरमियान कनेक्शन है। और इसमें मौजूद है मसल जो फूड को स्क्वीज़ कर देता है, दबाता है और नीचे लेके जाता है। स्टमक क्या करता है, स्टोर फूड फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए खुद खुराक को स्टोर करता है। उसके बाद खुराक के साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस है, ठीक है, स्टमक मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल बैक्टीरिया। इसमें जो गैस्ट्रिक जूसेस है जिसमें आ रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या कर लेते हैं, मौजूद बैक्टीरिया को जो खुराक के ज़रिए से गया है, अंदर गया है बॉडी में खुराक में, तो उसको मार देता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस मोर एंजाइम्स, और एंजाइम्स ये निकालता है विच डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एब्जॉर्ब बाय ब्लड। मोर डाइजेशन हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड आता है। अनडाइजेस्टेड फूड से फिर क्या होता है, उसमें से इन लार्ज इंटेस्टाइन water and mineral salts are removed from the undigested food and absorbed by the blood into the blood by the blood। ठीक है, उसमें से मौजूद वाटर और मिनरल साल्ट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड में शामिल कर देता है। और अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में, और रेक्टम के बाद जो है एनस में देता है। फीसिस एग्जैक्ट फ्रॉम द बॉडी से निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मैच द कॉलम। आप मैच द कॉलम करोगे, वहाँ पे आप लोग लाइंस ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, लाइंस ड्रॉ करोगे, कॉलम ए कॉलम बी। यहाँ पे मैंने करेक्शन की हुई है। ठीक है, सलाइवा अ फ्लूइड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, लिवर प्रोड्यूस बाइल। ठीक है ना, इंटेस्टाइन अ लार्ज ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, gallbladder store bile, stomach store food for several hours, pancreas produce digestive juices to break down fats। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीज़न 3 रीज़न वाई विलाई। आप क्वेश्चन आंसर्स में कर चुके हो। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर में ये कर चुके हैं हम, शॉर्ट क्वेश्चन में था। विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर परफेक्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। पेज 4 आल्सो ड्रॉइज डायग्राम, मतलब ये कह रहे हैं कि पेज 4 से उसकी जो लास्ट पैराग्राफ उससे आप लोग आंसर लिख ले और साथ में उसका डायग्राम। तो पेज नंबर 4 पे उसका डायग्राम बना हुआ है, आप लोग नीचे ड्रॉ करोगे। जो फिंगर लाइक विलाई शो की हुई है, एक ट्यूब है, ट्यूब नहीं, वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो आपने ड्रॉ करना है। ठीक है ना, villi are finger-like projection which line the small intestine, so villi are perfect for absorption the food because of following reason. Villi give a large surface area to small intestine for absorption. They have a thin outer layer of cells. They have a dense network of blood capillaries। डायग्राम जो है बुक के पेज 4 से ड्रॉ करोगे, सामने ही बना हुआ है। ठीक है, ट्यूब से लिए हुआ है, इस ट्यूब के अंदर जो है विलाई को जो है अलग अलग किया हुआ है। थर्ड नंबर जो है, दे हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। डायग्राम फर्स्ट पॉइंट का क्या कह रहे हैं कि एरिया ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं कि आउटर लेयर्स 10 सेल्स है, और तीसरा क्या है कि नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पे ब्लैंक्स हैं। ठीक है ना,
तो इस मतलब ये सेंटेंस किसके बारे में है, तो वो ब्लैंक्स आपने लिखना है कि फर्स्ट में है कि डैश आर स्टोर एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन अंडर स्किन, तो उसमें क्या आ रहा है, फैट्स। सोडियम एंड पोटेशियम कीप द नर्व्स फंक्शनिंग प्रॉपर, तो इसमें डैश में क्या आ रहा है, नर्व्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेसिकली ट्यूब 10 मीटर लॉन्ग, इसमें 10 आ रहा है। द स्टमक कैन होल्ड अबाउट 1.5 लीटर ऑफ फूड, तो 1.5 लीटर ऑफ फूड जो है इसमें आ रहा है 1.5। नियरली ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है। द डाइजेस्टिव फूड ट्रांसफर टू द लिवर, इसमें लिवर आ रहा है। एक्सेस अमीनो एसिड आर चेंज इनटू यूरिया, ठीक है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्ट इनटू फैट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि राइट 3 या 4 फंक्शन ऑफ लिवर आल्सो ड्रॉ इस डायग्राम, कि लिवर क्या काम करता है, उसकी क्या फंक्शन है, ठीक है ना। तो लिवर जो है लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स इंटरनल ऑर्गन, ठीक है ना, ऑर्गन में ये थोड़ा सा बड़ा और कम्प्लेक्स है। लिवर प्रोड्यूस बाइल, फंक्शन नंबर 1 इसका क्या है, बाइल निकालता है। फाइल जो है वो किसकी ब्रेक डाउन करता है, फैट की। नेक्स्ट जो है लिवर कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू इंसॉल्युबल ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है उसको इंसॉल्युबल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है। प्रोड्यूस मोस्ट प्रोटीन नीड बाय द बॉडी, बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए वो ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। एक्सेस अमीनो एसिड आर चेंज इनटू यूरिया, एक्सेस अमीनो एसिड को ये यूरिया में चेंज करता है। ये इसका डायग्राम है जो मैंने नेट से लिया हुआ है, ठीक है ना, बुक में भी है लेकिन आप देख ले उसमें इतना क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये उसका डायग्राम है, आपने साथ में ये बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है ओबेसिटी, मोटापे को कहते हैं, इज़ बिकमिंग अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, यूज रेफरेंस फॉर इंटरनेट टू द फाइंड आउट व्हाट ओबेसिटी इज़ एंड व्हाट्स काज इट, ठीक है ना, कि क्या चीज़ है ये ओबेसिटी, क्या है। ओबेसिटी इज़ अ कम्प्लेक्स डिजीज़ इन्वॉल्व एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट, ये एक किस्म की बीमारी है जिसमें बॉडी में जो फैट्स है वो जमा हो जाए तो बंदा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा इसकी वजूहात बहुत से हैं लेकिन हमने सिंपल कर दिया है। ओबेसिटी इज़ जनरली काज बाई ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटर, कि बहुत कुछ खाता है और बहुत आराम से बैठता है, कोई काम नहीं करता, बस स्पेशली कहते हैं जब टीवी के सामने बच्चे बैठते हैं तो उनको खाने के लिए कुछ ना दे, क्योंकि वो खाते रहते उनको समझ नहीं आती, ठीक है ना। F consume high amount of energy, particularly fats and sugar, but do not burn off the energy through exercise and physical activity. Much of the surplus energy will be stored by the body as fats. इसके बहुत से काज है लेकिन यहाँ पे एक काज मैंने बता दिया कि बंदी को क्या कर देता है, मोटा कर देता है, किसी चीज़ के काबिल नहीं रहता, ठीक है ना। साथ में ये है कि हार्ट अटैक भी हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है ना। कुछ में ओबेसिटीज़ जो है ये जेनेटिक भी है, ठीक है। ये आप लोग की जून की SVT है, आप लोगों ने करनी है, फिर आपको जून की SVT का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप लोगों ने कब सबमिट करना है। थैंक यू।